हेलो हाय वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो हमारे बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ास करके ये वीडियो वही स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है जो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देते हैं 10वीं का, मैट्रिक का। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि जो हम 10 क्लास का जो अंग्रेजी सब्जेक्ट्स हैं, जब भी मैं क्लास लेता हूँ तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तहत अंग्रेजी को पढ़ते हैं। उनको अंग्रेजी के प्रति इंटरेस्ट नहीं होता। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ज़बरदस्ती इन पे कोई प्रेशर दे रहा, जिसकी वजह से वे लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है, आज भले आपको लगे कि इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में ये सेटअप हो जाता है कि अंग्रेजी का नंबर बोर्ड में नहीं जोड़ा जाता। तो कहते हैं ना, गांव देहात में लोग बोलते हैं ना कि गोईठा में घी सुखाने से क्या फ़ायदा। ये कहावत जब भी सुनते हैं तो आई थिंक पुरानी एक परंपरा जो हमारे वृद्ध जो बहुत ही ओल्ड होते हैं ना, वो सब ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अच्छा लगता है, एक हमारी पुरानी संस्कृति। तो बात सही है, आप अगर पैसे को इन्वेस्ट अगर सही जगह पे कर रहे हो, वहाँ से ट्रांजैक्शन है, वहाँ से आपको बेनिफिट है, तो आपका पैसा ग्रो करेगा। और वैसे जगह पे आप पैसे इन्वेस्ट करोगे जहाँ से किसी तरह का कोई आपका इनकम ना हो, वहाँ से किसी तरह का कोई बेनिफिट आप नहीं ले पा रहे हैं, दैट मीन्स गोईठा में घी सुखाना। लेकिन यहाँ जो मैं अंग्रेज़ी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जिनको जानकारी है, कुछ क्या, बहुत से लोग ऐसे पेरेंट्स हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे जानकार होते हैं, वो अपने बच्चे को बिल्कुल शुरुआती से ही अंग्रेज़ी सब्जेक्ट पे भी ध्यान देते हैं कि नहीं, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन वैसे बच्चे मुझे मिलते हैं जो बहुत ही पुअर, मतलब जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो किसी तरीके से पैसे एडजस्ट कर करके वो कोचिंग में साइंस के लिए, मैथ के लिए या सोशल साइंस के लिए ये पैसे जो देते हैं गुरुजन को, तो उनको ऐसा लगता है कि ये कारगर है और अंग्रेज़ी सब्जेक्ट को मतलब एक सौतेला व्यवहार करते हैं। अब आप ये मत सोचोगे कि मैं अंग्रेजी का शिक्षक हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। आप मुझसे नहीं, आप जो अच्छे खासे, जो इंटेलिजेंट, जो तेज़ तरार जो लोग हैं, उनसे भी आप पता करोगे कि क्या ये सही बात है कि अंग्रेज़ी जानना ज़रूरी है, अंग्रेज़ी के बिना हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, वो खुद ही बताएंगे। तो मैं तो हमेशा सही एडवाइस देने का कोशिश किया हूँ और हमेशा देता भी हूँ। अंग्रेज़ी को आप अपने आप से अटैच करने की कोशिश करें, गले लगाने की कोशिश करें, इससे दूर ना हटें। मैं मानता हूँ कि ये सब्जेक्ट जो है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में नहीं आती है, जिनको बहुत ही कठिन सब्जेक्ट लगता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट कठिन है। जिस तरीके से और सब्जेक्ट पे आप ध्यान देते हैं, अगर इस पे भी अगर ध्यान अगर सही से देते हैं तो बहुत अच्छा अंग्रेज़ी का भी आप जानकार हो सकते हैं।
बशर्ते यही है कि आपके दिमाग में ये चीज़ सेटअप होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान है, और ये जो सब्जेक्ट है, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये इंटरनेशनल है। मतलब आप अपने इंडिया में ही नहीं, अदर कंट्री में भी आप इस सब्जेक्ट के जानकार हैं तो आप फाइट कर सकते हैं, आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, आपकी जो एक प्रेस्टीज जो है ये डेवलप करेगा, आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो ग्रो करेगा, आपकी जो पहचान है वो एक अलग बनेगा। आप कहीं पे भी जाओगे, आप अगर ये जो इंग्लिश लैंग्वेज जो लोग बातचीत करते हैं, स्पोकन अगर आप करते हैं तो एक लोगों के भीड़ में एक अलग ही आपकी पहचान बनेगी। लोग आपको ऐसे कर कर के देखते हैं। मैंने देखा, अगर एक छोटा सा बच्चा अगर लोगों के बीच में अगर वो अंग्रेज़ी में अगर बात करते हैं तो हमारे गांव इलाके जो अंग्रेज़ी के जानकार नहीं होते, जो टूटी फूटी भाषा में कुछ शब्दों के जानकार होते हैं, तो जब वो देखते हैं कि ये बच्चा अंग्रेज़ी में बात कर रहा है तो उनको शॉक, ऐसा लगता है कि जैसे ये बच्चा गॉड गिफ्टेड है, कैसे आई थिंक अंग्रेज़ी बोल ले रहा। तो ये आप भी कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से। सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, सिर्फ इसको जानने की ज़रूरत है, सिर्फ इसके प्रति आपको एक अट्रैक्शन, एक लगाव बनाना पड़ेगा। आप में एक एम, एक टारगेट बनाना होगा कि मैं भी अंग्रेज़ी जानना चाहता हूँ, मैं भी अंग्रेज़ी में बात करना चाहता हूँ। इस तरह का एम अगर बना लेते हैं तो आप बाखूबी, देयर इज़ नो डाउट, आप बहुत अच्छे इंग्लिश बोल सकते हो। तो इस तरह की सोच आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि अंग्रेज़ी का नंबर बोर्ड में नहीं जुटता है तो इसको पढ़ना बेकार है। यही एक ऐसा हथियार है जो आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सपोज़ अगर गणित पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, या और कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर आप अदर कंट्री में चले जाते हैं, वैसे स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे लैंग्वेज हिंदी समझ में नहीं आती है, आप क्या करोगे? उस समय आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत सारे स्टेट में गए हूँ, आप साउथ में चले जाओ, आई थिंक इंग्लिश इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू नो दिस लैंग्वेज देन यू कैन स्पीक टू दैट पर्सन एंड दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड। Otherwise, there is no any options to clarify what's you're thinking in your minds. So it is so very important to know this language. It is just like weapon. You can fight with the help of this weapon. I mean English subject, English language. तो बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो शुरुआती होती है, जो जीरो लेवल से, बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारी आई थिंक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि आखिर हम लोग गांव के रहने वाले जो लोग हैं, जो पूरे फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, वो इस सब्जेक्ट को आई थिंक टच नहीं करते हैं। उनके दिमाग में मोटिव यही होता है कि आई थिंक साइंस पढ़ लेते हैं, और यू नो सोशल साइंस, हिंदी, जिसका नंबर ऐड होता है बोर्ड में उसको आई थिंक ध्यान देते हैं, और इसको आई थिंक साइड में रख जाते हैं। और यही फिर इंटर क्लास में, आई थिंक इंटरमीडिएट में, 11 में, 12 में फिर कंपलसरी हो जाता है। अब सोचो, अगर आप शुरू से अगर ध्यान नहीं दिए हैं, आपका बेस कमज़ोर है, और अचानक फिर आपको 11 में पढ़ना पड़े तो बहुत दिक्कत होती है। आपके दिमाग से आउट हो जाएगा, आप नहीं पकड़ पाओगे, कैच नहीं कर पाओगे। हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। अब सपोज़ मान लेते हैं कि आप जानते होंगे कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, वो जब तक कच्चा रहता है उसको आई थिंक तोड़ कर करके, ममोड़ कर करके जैसा शेप आप देना चाहोगे कुम्हार दे देते हैं।
अगर इन केस वो घड़ा बना रहे हैं और उनके दिमाग में आएगा घड़ा नहीं, इसको आई थिंक मुझे एक बहुत ही अच्छा सा फूलदानी वाला जो होता है पोट वो बनाना है, उसको आई थिंक क्या करेंगे, तोड़ ममोड़ करके फिर उसको शेप जैसा वो चाह रहे थे वैसा दे देंगे। लेकिन अगर वो घड़ा जो मिट्टी के बना रहे थे, अगर उसी को अगर सुखा करके और पका दिया जाए, जो रेड कलर का होता है जो पक जाता है, अगर उसको आप कहोगे कि ये टेढ़ा हो गया, ये आई थिंक यहाँ पे गड्ढा है यहाँ पे, या इसको तोड़ करके फिर मैं दूसरा बनाना चाहूँगा, ज़रा सा भी आप सीधा करने की कोशिश करोगे ना, टूट जाएगा और फिर वो जुटने वाला नहीं है। तो ये हमारा जो लाइफ होती है, जो एज होती है ना, एक टाइमिंग होती है पढ़ने के लिए। आप शुरू से अगर ध्यान दोगे 1 क्लास से 2 क्लास से, तो धीरे 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 जैसे जैसे आप डेवलप करोगे, दिमाग जैसे जैसे ग्रो करेगा, आप इस चीज़ को पकड़ोगे। और अचानक अगर आप पे बोझ दे दिया जाए 11 क्लास में आप अगर पढ़ोगे, आई थिंक दिमाग से आउट हो जाएगा, आप नहीं पकड़ पाओगे। इसीलिए जितने भी हमारे बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं या जो भी देख रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, तो उनको आई थिंक शुरू से ही 1 क्लास 2 क्लास से ही इस सब्जेक्ट को भी साथ में लेकर करके चलने की कोशिश करना है, बताना है कि आगे चल करके किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिमाग में लगता है कि ये नंबर 8 नहीं होता है, लेकिन अच्छे जो फॉर्म होते हैं, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, उसमें आई थिंक इंग्लिश सब्जेक्ट में ही नंबर देखा जाता है कि अगर आपको मोर देन 70% 60% अगर है, तभी जा कर करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप पता करोगे तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। पढ़ने का मेन मकसद तो यही होता है कि हमें कोई अच्छा सा जॉब अचीव करना है। आप चले जाओ, आई थिंक मान रहे हैं कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, आपको प्राइवेट जॉब ही करना है। आप दूसरे स्टेट में चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, जो भी कंपनी में आप जाओगे, अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, इंग्लिश पे कमांड है, तो आप बहुत अच्छे प्राइवेट जॉब भी अचीव कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। आपकी एक अलग पहचान बन जाती है। अब जिस कंप्यूटर का ही है नॉलेज, अगर कंप्यूटर आपको ऑपरेट करना है और अगर अंग्रेज़ी की जानकारी नहीं है, आप कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत होगी। और बाहर कंपनी में जाओगे तो आई थिंक इस तरह का जॉब और कंप्यूटर जो है बहुत ही मस्ट हो गया। अब हर एक जो भी एम्प्लॉय है उनको कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए आना चाहिए, ये सिस्टम है। तो फिर आप तो पीछे ही रह जाओगे ना। बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं वो पीछे ही रह जाएंगे। मैं मानता हूँ कि आई थिंक जितनी भी अच्छी अच्छी जो जॉब होती है, हाई फाई IPS हो, UPSC हो, BPSC हो, ये बिहार के ही होनहार बीरवान जो बच्चे होते हैं वही ये सारे जॉब को अचीव करते हैं। आप रेशियो निकाल करके देखोगे, आप न्यूज़ में या टेलीविज़न में आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा बिहार का ही ज़्यादा स्टूडेंट्स जो अपना परचम फहरा रखें। और इसी में अगर वो बच्चे इंग्लिश को भी इंक्लूड कर लें और इसकी भी अच्छी जानकार अगर हो जाए तो सोचो, आई थिंक हमारे बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना आगे लगे, कितना आई थिंक नाम होगा। तो मैं बार बार यही बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश को आप गले लगाइए, इंग्लिश के साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए। आप CBSE में देख लो, यही बिहार में बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम का, दिल्ली बोर्ड जो है वो जो पढ़ते हैं वो इंग्लिश मीडियम से, सारी किताबें इंग्लिश में होती है, एक सब्जेक्ट हिंदी में होता है। वो बच्चे आई थिंक इंग्लिश का बहुत ही अच्छा जानकार होते हैं। एंड फ्रॉम द बिगनिंग स्टेज द स्टूडेंट्स ऑफ CBSE
they speak English so very well. But in Hindi medium, the students of Hindi medium, they can't speak English fluently because all books are available in Hindi language, only one subject in English. This is the main reason. But there are so many students who read only one subject. I mean English paper, only one paper. And with the one paper, he speaks so very well. What's the reason? Because those students took keen interest from the beginning stage, and now they speak English so very well, just like English medium students. तो ये बहुत ही आसान है. ये अगर आप कंपैरिजन करें, मैं बहुत देखा हूँ, आई थिंक बच्चे जो होते हैं इंग्लिश मीडियम के, जो बच्चे होते हैं उनसे अगर टेबल अगर पूछो तो 14-15 तक वो बोलते हैं हार्डली. लेकिन हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो होते हैं, वो जो टेबल होता है ना, वो आई थिंक 40 तक, जो 1 क्लास में पढ़ते हैं, UKG में देखा हूँ 40 तक याद होते हैं. और इंग्लिश को साथ में अगर लेके चले हैं, कोई मुकाबला नहीं कर सकता. इसलिए इंग्लिश को भी वैसे ही पढ़े जो अदर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ें. और आज से, अभी से ये दिमाग में सोच लें कि हाँ, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं. और एक अच्छा सा वीडियो लेकर फिर मैं आने का कोशिश करता हूँ. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू.